हेलो स्टूडेंट्स, मैं निधि सक्सेना श्री मल्लू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज मटौर दौराला मेरठ से आपको साइंस के टॉपिक में 10th की साइंस के टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगी। केमिस्ट्री का टॉपिक है रसायन विज्ञान का लवण। इससे पहले मैंने आपको केमिस्ट्री में जो टॉपिक चल रहा था इसी चैप्टर का एसिड बेस साल्ट में एसिड और बेस यानी अम्ल तथा क्षार आपका कंप्लीट हो गया था। तो अब हम पढ़ेंगे लवण यानी साल्ट। ठीक है, लवण क्या होते हैं? लवण जो होते हैं अम्ल तथा क्षारक के बीच उदासीनी अभिक्रिया के उत्पाद होते हैं। क्या होते हैं? लवण अम्ल यानी एसिड बेस के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, उसके उत्पाद होते हैं। उत्पाद क्या होता है बच्चों? मैंने आपको अम्ल और क्षार में भी क्लियर किया था। उत्पाद होता है जब दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। रिएक्शन से देखेंगे, जब दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो नया उत्पाद बनता है, इसे उत्पाद कहते हैं। देखेंगे, क्लियर करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है हमें सोडियम क्लोराइड NaCl। ये क्या है? ये लवण है। ठीक है, यानी जो नया उत्पाद बन रहा है अम्ल तथा क्षारक के बीच जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है उससे एक नया उत्पाद बनता है। NaOH प्लस HCl से नया लवण बना है, नया उत्पाद बना है NaCl प्लस H2O। ओके, अतः लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन आयन को धातु आयन द्वारा विस्थापित करके बनता है, इसे लवण कहते हैं। क्लियर बच्चों? इनका निर्माण किस तरह से होता है? लवण का निर्माण, लवण को धातुक ऑक्साइड, धातुक हाइड्रोक्साइड अथवा धातुक कार्बोनेट की किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है। ठीक है, धातुक ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट की किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है, तो लवण का निर्माण होता है। रिएक्शन से देखेंगे कैसे होता है। अम्ल तथा क्षारक के बीच हम अभिक्रिया करके देखते हैं कि लवण किस तरह से उत्पन्न होता है। जब कोई अम्ल किसी क्षारक द्वारा पूर्णतः उदासीन हो जाता है। क्या है रिएक्शन? उदासीनी अभिक्रिया है, तो उदासीन हो जाता है तो लवण उत्पन्न बनता है, यानी नया उत्पाद बनता है। H2CO3 कार्बनिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना है नया उत्पाद? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और पानी। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, धातुक ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया। किस तरह से नया लवण प्राप्त होता है? जिंक ऑक्साइड ZnO, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तो नया उत्पाद बना, नया लवण प्राप्त हुआ है। जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया बनाते हैं, उस क्रिया के द्वारा हमारा जो नया उत्पाद, नया लवण प्राप्त होता है वो है ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और पानी। ठीक है, अब देखेंगे इसमें लवण के प्रकार। लवण के 3 प्रकार दिए हैं इसमें, सामान्य लवण और अम्लीय लवण और क्षारकीय लवण। ठीक है, तो सामान्य लवण में क्या है? जब किसी अम्लीय अणु में सभी हाइड्रोजन परमाणु धातु आयनों द्वारा विस्थापित किए जाते हैं। क्लियर? जब किसी अम्लीय अणु में सभी हाइड्रोजन परमाणु धातु आयनों द्वारा विस्थापित किए जाते हैं तो उससे उत्पन्न लवण को हम कहते हैं सामान्य लवण। जैसे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या होते हैं? जो लवण किसी अम्लीय अणु में, ठीक है, धातु आयन द्वारा आंशिक रूप से विस्थापित होते हैं उन्हें हम अम्लीय लवण कहते हैं। इस एग्जाम्पल से देखेंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बना है हमारा NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, और पानी। ठीक है, क्षारकीय लवण क्या होते हैं? वह लवण जिसमें अम्ल से प्राप्त विलायन के साथ
एक अथवा अधिक हाइड्रोक्सिल समूह OH समूह, हाइड्रोक्सिल समूह को कहते हैं हम OH समूह, ठीक है। हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं उन्हें हम क्षारकीय लवण कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे PbOH, Cl, होल Cl, CuSO4, CuCO3, CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है। PbOH का होल Cl ये है लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड, CuCO3, CuOH का होल ट्वाइस बेसिक कॉपर कार्बोनेट, क्लियर। इसमें देखेंगे रिएक्शन क्या है आपकी, CaOH का होल ट्वाइस प्लस HCl, इससे बना है CaOH होल Cl प्लस पानी। अब देखेंगे इसके यूजेस क्या है, लवण के यूजेस क्या है। लवण का प्रयोग करते हैं हम, जैसे नमक है NaCl सोडियम क्लोराइड, इसका हम यूज़ करते हैं। नमक आपको पता ही है कि खाने में सबसे प्रमुख जो घटक है वो भोजन है। भोजन में नमक का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कपड़े धोने में, पाउडर बनाने में, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में हमें नमक का यूज़ करना पड़ता है। नमक का उपयोग बहुत सारी जगह पे इस तरह से होता है। खाने का सोडा देखेंगे हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3, इसमें बेकिंग पाउडर बनाने में, आमाशय की अम्लीयता दूर करने में हमारा खाने का सोडा प्रयोग किया जाता है। साबुन C17H35CONA, ठीक है, सोडियम एस्टेटर, ये जो है हमारा साबुन। ये जो भी सूत्र दिए हुए हैं बच्चों, इन्हें याद रखना, क्योंकि ये सूत्र आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में, ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए इनके सूत्र ज़रूर याद रखना। साबुन का पता ही है आपको, नहाने में, कपड़े धोने में साबुन का प्रयोग किया जाता है। फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, इसे एक दूसरा नाम देते हैं पोटाश एलम। क्या देते हैं, पोटाश एलम, फिटकरी का दूसरा सूत्र है, ठीक है। क्या है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। इसका यूज़ कहाँ होता है, जल का शुद्धिकरण करने में और रक्त का थक्का बनाकर बहते हुए रक्त को रोकना। ये क्या है, आपको क्लियर पता है कि थक्का क्या होता है, थक्का होता है क्लॉट, थक्का कहते हैं हम क्लॉट, ठीक है। जब चोट लग जाती है, आप देखते हो तो चोट लगने के बाद जो ग्रीन वो स्ट्रक्चर, जहाँ चोट लगती है वो ग्रीन सी जो ब्लड जमा हो जाता है, जहाँ ब्लड जमा होता है वहाँ होता है ब्लड क्लॉट, इसे कहते हैं थक्का बनना, ठीक है। तो वहाँ हम फिटकरी का यूज़ करते हैं, तो हमारा जो बहता हुआ रक्त है वो रुक जाता है, उसे रोकने के लिए हम फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़ा है लवण, उनका निर्माण और उसके प्रकार और उसके यूजेस। ये आपका लवण का टॉपिक ख़त्म हो गया है। ये चैप्टर में मैंने आपको अम्ल, क्षार, लवण तीनों चीज़ क्लियर की हुई है। अगर आपको कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछें, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके, और अपनी पढ़ाई करते रहें।